गुड मॉर्निंग गाइज। एक बार फिर से हम अपना नया टॉपिक्स लेकर के आए हैं सरफेस केमिस्ट्री में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेटा टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। कल बेटा हमने क्लियर किया था कॉन्सेप्ट कोलाइड्स का। हमने देखा था कि कोलाइड किसको कहते हैं, कोलाइड किस प्रकार से होते हैं, कोलाइड की अवस्था, परावस्था और मीडियम क्या होता है। कल हमने देखा था कि 1 नैनोमीटर से लेकर के 10⁻³ नैनोमीटर तक यानी 1000 नैनोमीटर तक के जो कण होते हैं वो कोलाइड कण कहलाते हैं। 1 नैनोमीटर से कम वास्तविक सॉल्यूशन कहलाता है जिसको हम बिलियन कहते हैं, और 1000 नैनोमीटर से आगे ऊपर के जो कण होते हैं उनको हम सस्पेंशन यानी निलंबन कहते हैं। फिर हमने जाना कि कोलाइड में 2 अवस्थाएं होती हैं। जैसे हम बिलियन में सॉल्यूट पढ़ते हैं विलय को, यहाँ पे कोलाइड में हम डिस्पर्स्ड फेज पढ़ते हैं, प्रक्षिप्त परावस्था। और जैसे उसमें हम सॉल्वेंट को, विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं, तो यहाँ पे हम विलायक को डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम के रूप में, प्रक्षेपण माध्यम के रूप में जानते हैं। आज हम जान रहे हैं बेटा टाइप ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स कितने प्रकार की होते हैं। देखें, मैंने यहाँ पे आपके लिए ये पूरा ग्राफ तैयार किया है, ये पूरा का पूरा एक टेबल तैयार की हुई है। इसमें देखिए बेटा डिस्पर्ज फेज यानी प्रक्षिप्त परावस्था, डिस्पर्जन मीडियम यानी प्रक्षेपण माध्यम, यानी ये हो गया सॉल्यूट, ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। नेम ऑफ कोलाइड सिस्टम, कौन सा कोलाइड कहलाएगा अगर ये आपस में मिलेंगे, और उसका एग्जाम्पल। आइए बेटा सबसे पहले चलते हैं सॉलिड पे। क्या होगा जब हमारा सॉल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी क्या हो, सॉलिड हो, यानी डिस्पर्ज फेज भी सॉलिड है और डिस्पर्जन माध्यम भी क्या है हमारा, सॉलिड, सॉलिड ही है, यानी प्रक्षिप्त परावस्था भी सॉलिड, प्रक्षेपण माध्यम भी सॉलिड। विलयन के रूप में समझाऊं आपको तो सॉल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो तो जो कोलाइड सिस्टम बनता है बेटा उसको हम सॉलिड सॉल्व कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस टेबल पे थोड़ा कंसंट्रेट करना है और सिंपली आप समझ जाएंगे कि कैसे होता है। सॉलिड सॉल्व कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सॉलिड। सॉलिड से क्या बना, सॉलिड सोल। उसका उदाहरण है रूबी ग्लासेस। आपने देखा कांच, रंग बिरंगे जो कांच होते हैं, हम अपने घरों में विशेष प्रकार से इसका इस्तेमाल करते हैं। लोग अंगूठी के रूप में रूबी ज्वेल्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जो ग्लासेस होते हैं वो सारे के सारे कैसे कोलाइड है, सॉलिड सॉलिड कोलाइड। कैसे कोलाइड है, सॉलिड सॉलिड कोलाइड, सॉलिड सॉल्व बनता है। दूसरा देखिए बेटा, हमारा फिर से डिस्पर्ज फेज सॉलिड है लेकिन डिस्पर्जन मीडियम, यानी सॉल्यूट हमारा सॉलिड है और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है। जब हमने, कहने का मतलब है किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में घोला, किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में घोला, तो जो कोलाइड सिस्टम बनेगा वो केवल सॉल्व बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्व। जब सॉलिड लिक्विड आपस में होते हैं तो वो क्या बनता है, केवल सॉल्व बनता है। और सॉल्व बनने में उसका जो पहला, उसका मेन उदाहरण है पेंट। जितने भी प्रकार के पेंट का हम प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या है, पेंट उसका एग्जाम्पल है। वो सॉल्व के रूप में होता है कि पेंट में क्या होता है, लिक्विड प्रक्षेपण माध्यम होता है और सॉलिड क्या होता है, उस पर डिस्पर्ज फेज होता है, सॉलिड के रूप में पेंट होता है और उसमें किसमें गोला होता है, लिक्विड में गोला होता है। आइए बेटा तीसरा इंपॉर्टेंट है हमारे पास सॉलिड और गैस। ये स्टेट है हमारी पदार्थ की, इसलिए हम उस रूप में इसको डिफाइन करें। सॉलिड, जब हमारा सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट हमारा गैस हो, यानी डिस्पर्स प्रक्षेपण माध्यम गैस, यानी सॉलिड को किसमें, गैस में घोला गया हो, तो तब एरोसॉल बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एरोसॉल। अक्सर पूछा जाता है एरोसॉल किस प्रकार का कोलाइड्स होता है, तो आपको ध्यान रखना है सॉलिड गैस, उसमें सॉलिड हमारी क्या है, डिस्पर्स फेज है और गैस हमारा क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है, प्रक्षेपण परावस्था। इससे क्या बनते हैं, एरोसॉल। अभी मैं आपको गैस से रिलेटेड चीज बताऊंगा, एरोसॉल। और देखिए आपने देखा स्मोक, डस्ट, जो धुआं है, माना लोग स्मोकिंग करते हैं तो आप देखिए वो सॉलिड फॉर्म होती है और वो जल करके किस में निकल जाती है, सॉलिड फॉर्म में, यानी गैस फॉर्म में, यानी स्मोक में। इसी तरह से डस्ट जो होती है, देखिए सॉलिड के कण होते हैं लेकिन जब उड़ती है तो किस रूप में, गैसीय फॉर्म में आपको नजर आती है, तो ये एरोसॉल कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं, एरोसॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोसॉल के बारे में पूछा जाता है। डिस्पर्जन मीडियम बताइए एरोसॉल का क्या होता है और डिस्पर्ज फेज क्या होता है, प्रक्षेपण और प्रक्षिप्त परावस्था बताइए एरोसॉल की क्या होती है और उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो स्मोक, धुआं, और डस्ट यानी धूल, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण। नेक्स्ट आता है बेटा, आप सॉलिड फॉर्म के सब क्लियर हो गया हमारे, अब लिक्विड पे आते हैं। लिक्विड सॉलिड, जब लिक्विड हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा और सॉलिड हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, यानी लिक्विड सॉल्वेंट में जब मिला होगा तो तब जेल बनेगा। क्या बनेंगे, जेल। और जेल यानी जेलीज, जिसका उदाहरण क्या है हमारे पास, जेली है। जेली के रूप में अक्सर आप लोग देखते हैं आजकल तो
सभी लोग केक वगैरह वगैरह, पेस्ट्री वगैरह वगैरह खाते हैं, और जेली उसमें जो फ्लेवर आपका लगा हुआ होता है, चाहे वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो, चॉकलेट फ्लेवर हो, वो सब किस रूप में होते हैं? जेलीज के रूप में होते हैं, ऊपर से लगे हुए। तो लिक्विड सॉलिड का जो हमारा कोलाइड सिस्टम होगा वो जेल होगा, और उससे क्या एग्जाम्पल क्या है? जेली है। अलग अलग फ्लेवर की जेलीज बच्चे खाते हैं, अक्सर मार्केट में होती है। नाउ लिक्विड और सॉलिड क्लियर हो गया हमारा। अब लिक्विड लिक्विड का है, सॉरी, यहां पर हमारे पास दूसरा फॉर्म आता है बेटा, लिक्विड लिक्विड। जब लिक्विड ही डिस्पर्ज फेज हो और लिक्विड ही डिस्पर्जन मीडियम हो, यानी प्रक्षेपित अवस्था भी लिक्विड और प्रक्षेपण माध्यम भी लिक्विड, तब बनता इमल्सन। बहुत इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक से 1 नंबर में पूछा जाता है। इमल्सन जो कोलाइड है उसका डिस्पर्जन फेज क्या होता है, डिस्पर्स फेज क्या होता है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, वो इमल्सन है। और देखिए उसका बेहतरीन उदाहरण आपके पास मिल्क है, दूध इमल्सन है। पायस का उदाहरण क्या है हमारे पास? दूध है। ये आप ध्यान रखेंगे, दूध जो होता है लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर होता है। किसका होता है? लिक्विड लिक्विड। डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होता है, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होता है। दूध में जो भी कण, प्रोटीन, वसा घुली होती है वो लिक्विड में होती है, सॉलिड भी लिक्विड ही फॉर्म में होता है, और इनसे क्या बनता है? एमल्सन बनता है। इसको हम, अच्छा देखिए, आप अक्सर जेल, आप हेयर क्रीम लगाते हैं, कई लोग जिसे हम कंडीशनर टाइप में चीज कहते हैं बालों पे लगाते हैं, वो भी आपका इमल्सन ही है, वो भी क्या है? आपका इमल्सन ही है। नाउ फिर आता है हमारे पास लिक्विड गैस। देखिए एक चीज नोट करेगा, यहां पर भी सॉलिड गैस था, और अब की बार जब लिक्विड और गैस होगा तो फिर से एरोसॉल बन रहा है। 2 कंडीशन है एरोसॉल, यानी जब भी गैस डिस्पर्जन मीडियम होगा, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी गैस, यहां पे मैंने टिक मार दिया, डिस्पर्जन मीडियम यानी प्रक्षेपण प्रावस्था होगी, तब जो कोलाइड बनेगा वो एरोसॉल बनेगा। यहां चाहे कुछ भी हो, प्रक्षिप्त प्रावस्था कोई भी हो, लेकिन डिस्पर्ज मीडियम जब गैस होगा तो जो कोलाइड बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा? एरोसॉल बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एरोसॉल। एग्जाम्पल पूछते हैं कि स्मोक बताइए क्या है, कौन सा एरोसॉल है? डिस्पर्जन मीडियम क्या है उसका, और डिस्पर्स फेज क्या है? अभी देखिए फॉग, धुंध अक्सर आपने देखी है, क्लाउड आपने देखा है, ये पानी है ना, मतलब लिक्विड में गैस है। धुंध में देखा, अक्सर आपने देखा सर्दी के टाइम पे धुंध जब बड़ी तेज होती है तो हाथों पे आपको ऐसा लग रहा होता है धुंध के साथ में पानी सा आ रहा हो, तो यानी लिक्विड उसमें क्या है? डिस्पर्स फेज है, और गैस में मिल गई, बूंदे गैस में मिल गई, इसलिए एरोसॉल बन गया। क्लाउड्स, बादल, तो उसी का उदाहरण है। और नाउ स्प्रे, जो इंसेक्टिसाइड्स को मारने के लिए अक्सर स्प्रे हिट आप इस्तेमाल करते हैं, वो जो स्प्रे होते हैं वो भी क्या है? एरोसॉल है। वो भी क्या है? क्या मैंने आपको कहा इंपॉर्टेंट? एरोसॉल पे ध्यान दीजिए। गैस हमेशा एरोसॉल बनाते हैं। अब आता है गैस सॉलिड। जब गैस विलेय हो और सॉलिड विलायक हो, तब आपका सॉलिड फॉर्म बनता है, फॉर्म के रूप में। और ये प्यूमिक स्टोन, अक्सर आपने देखे होंगे जो आर्टिस्ट होते हैं वो इन प्यूमिक स्टोनों से ही बड़े अच्छी प्रकार की चीजें बनाते हैं। और प्यूमिक स्टोन अक्सर पैर की जो एड़ियां होती हैं उनको धोने के लिए भी काम किया आता है। तो प्यूमिक स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है गैस सॉलिड का। किसका है? गैस उसमें सॉलिड के अंदर होती है, घुली हुई होती है, और ये प्यूमिक स्टोन होता है इसका उदाहरण। नाउ गैस एंड लिक्विड, लास्ट है हमारे पास क्या? गैस एंड लिक्विड। गैस हमारे पास डिस्पर्स फेज हो और डिस्पर्जन मीडियम हमारे पे क्या हो? लिक्विड हो, तो फॉर्म बनता है। फॉर्म मीन्स आपने देखा होगा अक्सर घर में पापा शेविंग करते होंगे, तो शेविंग करते समय जो झाग बनती है उस क्रीम की ब्रश पे लगा के जो झाग बनती है वो क्या है? फॉर्म है। यानी फोर्थ यानी व्हिप्ड क्रीम यानी शेविंग क्रीम से जो फॉर्म बनती है वो भी हमारे क्या है? एक कोलाइड है। और किस प्रकार का है? गैस लिक्विड का है। किसका है? गैस लिक्विड का कोलाइड है। अब आप कह रहे होंगे सर इसमें 9वां पॉइंट गैस क्यों नहीं आया? तो गैस के कण आपस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। गैस के कण आपस में कोलाइड सिस्टम नहीं बनाते हैं, कोलाइड तंत्र नहीं बनाते हैं। इसका कारण क्या है? एक लाइन में समझिए। गैस आपस में गैसों का डिफ्यूजन होता है, गैसों का क्या होता है? विसरण होता है। और जब गैसों का विसरण होता है तो गैसों का विसरण हमेशा होमोजीनियस होता है। कैसे होता है? होमोजीनियस यानी समांग होता है, समांगी मिक्सचर बनाते हैं। गैस आपस में गैस हमेशा जो मिक्सचर होता है वो समांगी होता है यानी होमोजीनियस होता है। और आप जानते हैं कोलाइड होमोजीनियस नहीं होते हैं, कोलाइड क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसलिए गैस का
कोलाइड सिस्टम नहीं होता है। ध्यान रखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गैस गैस कोलाइड सिस्टम नहीं बनाते हैं, क्योंकि गैसों में डिफ्यूजन होता है और डिफ्यूजन हमेशा समांगी होता है। गैस का गैस में डिफ्यूजन कैसे होता है? समांगी होता है। और हमने कल पढ़ा था कि जो समांगी मिक्सचर होते हैं उनको विलयन कहते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है? वास्तविक सॉल्यूशन कहलाता है, विलयन कहलाता है, नेचुरल सॉल्यूशन कहलाता है हमारा। और जो विषमांगी होते हैं वो कोलाइड होते हैं और निलंबन होते हैं, इसलिए गैस गैस नहीं बनाते। तो बेटा ये था टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, आपको इस पे ध्यान रखना है। इसमें 2-4 इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने अंडरलाइन की हुई है, अक्सर पूछी जाती हैं। प्रक्षिप्त अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम पूछा जाता है और उसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। आपने इसको तैयार करना है कि टाइप्स ऑफ कोलाइड्स क्या होते हैं इस टेबल के थ्रू। नाउ गाइज, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास, देखिए अब डिस्पर्स मीडियम और नेम ऑफ द कोलाइड्स। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अभी हमने टेबल क्लियर करी। अब देखिए जो कोलाइड्स होते हैं वो प्रक्षेपण माध्यम के अनुसार उनको क्या है जाना जाता है। कोलाइड्स को किसके अनुसार जाना जाता है? डिस्पर्जन मीडियम के थ्रू कोलाइड्स का नाम लिखे जाते हैं। अब देखिए डिस्पर्स मीडियम यानी सॉल्वेंट की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्वेंट की। अगर सॉल्वेंट आपका वाटर हो, यानी आपने किसी प्रक्षिप्त परावस्था को किसमें घोला है? वाटर में घोला है, तो तब जो कोलाइड होंगे वो एक्वासोल या हाइड्रोसोल कहलाएंगे। उन कोलाइड्स को क्या कहेंगे हम? एक्वासोल या हाइड्रोसोल कहलाएंगे। हाइड्रो मीन्स क्लियर हो गया, एक्वा मीन्स पानी होता है, इसलिए क्लियर हो रहा है कि ऐसे कोलाइड एक्वा वो कहलाएंगे हाइड्रो। जब एल्कोहल में घोलेंगे, किसमें घोलेंगे? यानी प्रक्षेपण माध्यम हमारा एल्कोहल होगा तो एल्कोसोल, क्या कहेंगे उसको हम? एल्कोसोल। जब प्रक्षेपण माध्यम हमारा बेंजीन होगा तो क्या कहेंगे हम? बेंजोसोल। और देखिए गैस का फिर से आ गया, जब गैस होगा तो क्या होगा? एरोसोल। चाहे सॉलिड गैस हो चाहे लिक्विड गैस हो, और गैस गैस तो होता नहीं है, मैंने आपको क्लियर कर दिया, तो वो क्या कहलाते हैं? एरोसोल। तो बेटा डिस्पर्जन मीडियम के माध्यम से प्रक्षेपण के द्वारा भी हम कोलाइड्स को नाम देते हैं। उन कोलाइड्स का नाम इस प्रकार से होगा, अगर आप इन चीजों को डिस्पर्जन के रूप में यूज करोगे तो एक्वासोल, एल्कोसोल, बेंजोसोल और एरोसोल के नाम से इनको जाना जाता है। नाउ गाइज, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स का वर्गीकरण देखेंगे हम कि किस प्रकार। अभी हमने देखिए सॉलिड फेज में पढ़ा, मैंने आपको डिस्पर्जन मीडियम के माध्यम से किस प्रकार से सॉल्ट्स को पुकारा जाता है या सॉलिड तंत्र को नाम दिया जाता है वो बताया। अब हम चल रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन भी बेटा एक भौतिक परावस्था वाला क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने सॉलिड लिक्विड सॉल्ट्स बनाए। अब हमारे पास डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम का जो नेचर है उसके आधार पर, यानी प्रक्षिप्त परावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर जो वर्गीकरण होगा वो क्या होगा, उस वर्गीकरण के उसके आधार पर जो हम वर्गीकरण करते हैं उसमें हमारे 2 पॉइंट आते हैं। एक आता है लियोफिलिक कोलाइड्स, एक होता है लियोफोबिक कोलाइड। ध्यान रखिए स्पेलिंग पे, लियोफिलिक कोलाइड्स, लियोफोबिक कोलाइड्स। लियोफिलिक कोलाइड्स क्या होते हैं? जिन्हें हम द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइड कहते हैं, स्नेही या द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड। ध्यान रखना हिंदी में ही है। अब लियोफिलिक का मतलब क्या होता है? लियो मीन्स हो गया लिक्विड एंड फिलिक मीन्स हो गया लविंग, यानी जो लिक्विड लविंग होते हैं। क्या लविंग होते हैं? लिक्विड लविंग। यानी जो ऐसे कोलाइड्स जो डिस्पर्जन मीडियम जो लिक्विड है उसको पसंद करते हैं या उससे प्यार करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लियोफिलिक, द्रव स्नेह। यानी जो द्रव के प्रति जो क्या है उनका स्नेह होता है, प्रेम होता है, यानी डिस्पर्जन मीडियम के प्रति उनका जो लगाव है उसको हम लिक्विड लविंग कहते हैं, लियोफिलिक कहते हैं। अब देखिए लियोफोबिक में क्या है? फोबिक मतलब विरोध, तो लियोफोबिक लिक्विड विरोधी, फोबिक मीन्स उसका जो विरोध कर रहे हैं, डर रहे हैं, तो लियोफोबिक यानी द्रव विरोधी कोलाइड, हेट करते हैं, नफरत करते हैं, मतलब इससे लविंग है ये नफरत, ठीक उसका उल्टा ले लीजिए, वो लियोफोबिक कोलाइड्स कहते हैं। अब आता है कि इनको लिक्विड लविंग क्यों कहते हैं, डिस्पर्जन लविंग क्यों कहते हैं इनको? इसका रीजन है बेटा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इसमें होता क्या है बेटा कि जो प्रक्षिप्त परावस्था है और प्रक्षेपण जो माध्यम है हमारा कोलाइड का, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। एफिनिटी यानी अफेक्शन होता है, एक दूसरे के प्रति बहुत जबरदस्त आकर्षण होता है, जबरदस्त प्यार होता है, इसलिए ये क्या होते हैं एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं और इसलिए ये लियोफिलिक यानी लिक्विड लविंग होते हैं। क्या क्या मैंने कहा आपको
इनके बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी का मतलब अफेक्शन है, एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा प्यार है इनको, बहुत अच्छी दोस्ती है इनकी आपस में। और ये लिक्विड फेज, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिव मीडियम एक दूसरे से आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होते हैं। दूसरा है लो एफिनिटी। लो एफिनिटी किसके बीच? बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज के बीच में लो एफिनिटी या अफेक्शन है ही नहीं, वो प्यार है ही नहीं, जबरदस्ती एक दूसरे से मिले हुए हैं, कोई अफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है, दोस्ती नाम की कोई चीज इनके बीच में नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए, माना दो दोस्त हैं, एक प्रकार के दोस्त वह हैं जिनकी विचारधारा मिल रही है, एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, उनके विचार मिलते हैं, वो तो कहलाए हमारे क्या लियोफोबिक कोलाइड्स, यानी क्या 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 कहेंगे हम, एफिनिटी, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी कहलाई। और यहाँ पर वो दोस्त हैं जो दोस्त तो बन गए लेकिन उनके आपस में विचार नहीं मिलते हैं, दूसरों के कहने से आपस में उनकी क्या हो गई है, दोस्ती हो गई है, लेकिन वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, विचार नहीं मिलते, तो इसलिए उनकी एफिनिटी क्या है, लो एफिनिटी है। दूसरा बेटा देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, ऑन सेकिंग विद डिस्पर्जन मीडियम दे डायरेक्टली फॉर्म कोलाइड्स। इसमें क्या होता है, अगर ये दोनों दोस्त के रूप में अगर मैं बताऊं जिनमें स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, ये दोनों दोस्त कुछ समय के लिए अगर अलग हो जाएं, किसी कारणवश कोई गलतफहमी हो गई तो, लेकिन अगर ये दोबारा जब इनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी तो ये स्ट्रांगली एक दूसरे से फिर मिल जाएंगे और उसी प्रकार से रहने लगेंगे जैसे ये पहले रह रहे थे। यानी इनके अंदर स्ट्रांग एफिनिटी है तो दोस्ती ज्यादा देर तक टूटी हुई नहीं रह सकती है। तो कहने का मतलब है, अगर डिस्पर्जन और डिस्पर्स फेज में अगर कुछ समय के लिए इसको छोड़ दिया जाए, इस प्रकार के कोलाइड्स को, तो इसमें होता क्या है कि वाष्पीकरण हो जाता है किसका, डिस्पर्जन मीडियम का, और डिस्पर्जन मीडियम का वाष्पीकरण होने के कारण ये थोड़ा कोलाइड फॉर्म को खो देते हैं। अब होता क्या है, इनको पुनः कोलाइड में लाने के लिए कुछ देर के लिए इनको फिर से सेक कर दो, यानी पानी मिला दिया, माने उसमें घोल में डिस्पर्जन मीडियम मिला दिया लिक्विड, और उसको थोड़ा सा सेक कर लिया, सेक करते ही ये फिर से कोलाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, कोई बाहर से मशीन इस पे लगानी पड़ेगी, नहीं, केवल आप इन्हें सेक कर दीजिए, सेक करते ये फिर से डायरेक्टली किस फॉर्म में आ जाएंगे, कोलाइड। और ध्यान रखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट्स कॉल्ड इंट्रिंसिक कोलाइड। क्वेश्चन आता है इंट्रिंसिक कोलाइड किसे कहते हैं, तो इंट्रिंसिक कोलाइड लियोफिलिक कोलाइड्स को कहते हैं, क्योंकि जो डिस्पर अपने कोलाइड फॉर्म को खोने के बाद तुरंत फिर से आसानी से इजीली प्रिपेयर किए जा सकते हैं, सेक करके फिर से उसी कोलाइड अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, उसको इंट्रिंसिक कोलाइड्स कहते हैं। ये हुई स्ट्रॉन्ग दोस्ती की बात। अब इधर आइए, दिस कैन बी प्रिपेयर बाय इनडायरेक्ट मेथड ओनली, इट्स कॉल्ड एक्सटेंसिव। इनको दोबारा से मिलाना, अगर एक बार ये दोस्त अलग हो गए, इनको दोबारा से मिलाने का प्रयास अगर किया जाए तो ये दोबारा उस फॉर्म में नहीं मिलेंगे, बल्कि इनकी दोस्ती बनेगी नहीं दोबारा। ये हमारे लियोफोबिक कोलाइड्स हैं और इसको बाहर से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर एक बार इनकी कोलाइड फॉर्म खराब गायब हो गई तो दोबारा से इनको कोलाइड फॉर्म में लाने के लिए बाहर से मशीनों का उपयोग करना पड़ेगा, तब जाकर के, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव कोलाइड। तो आई थिंक सो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ये स्ट्रॉन्ग दोस्ती है, ये वीक दोस्ती है, इनके बीच में अफेक्शन कम है, दोस्ती है लेकिन वो वाली बात नहीं है, विचारधाराएं नहीं मिलती। यहाँ पर जो दोस्ती है, विचारधाराएं मिलती हैं, एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं, कुछ देर के लिए दूर हो जाएंगे फिर जुड़ जाएंगे, इसको हम इंटेंसिव कोलाइड कहते हैं। अब देखिए, इट इज रिवर्सिबल। ये जो लियोफिलिक कोलाइड्स होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि कुछ देर के लिए वाष्पीकरण हुआ और ये कोलाइड फॉर्म में थोड़ा बड़ा फॉर्म इन्हें ग्रहण कर लिया, यानी सस्पेंशन जैसी कंडीशन में आ गए। जैसे आपने इसमें लिक्विड मिलाया और इसको सेक किया, फिर से ये किस फॉर्म में आ गए, कोलाइड्स फॉर्म्स में आ गए। लेकिन ये तो इरिवर्सिबल ही होते हैं, ये क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। एक बार अगर टूट गए यानी बदल गए तो दोबारा से इनको आप बड़ी आसानी से कोलाइड फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मशीनों का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके कोलाइड फॉर्म्स में आएंगे। देखिए, इसके उदाहरण है गम, गोंद का स्टार्च, जिलेटिन, रबर। सिंपल उदाहरण देखिए आप, गोंद भी अक्सर हम यूज करते हैं, आपको पता है, जेलेटिन, रबर, ये सब हमारे लियोफिलिक कोलाइड्स हैं, यानी डिस्पर्स और डिस्पर्जन फेज के बीच में स्ट्रॉन्ग अफेक्शन होता है इनमें। और ये मेटल सॉल्ट्स होते हैं, धातु के जितने भी सॉल्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लियोफोबिक कहते हैं। मेटल सल्फाइड सॉल्ट्स होते हैं, ये कुछ समय के लिए मिलेंगे लेकिन अगर एक बार हट गए तो दोबारा से आप इनको वापस मिला नहीं सकते। इस प्रकार से देखिए, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की अवस्था, प्रसिद्ध अवस्था
और प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर दो प्रकार के हमारे पास कोलाइड होते हैं, द्रव रागी यानी स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड्स होते हैं। ये हमारे पास दो प्रकार के कोलाइड्स है बेटा। इनके बारे में मैंने आपको, इसको सिंपली लविंग कोलाइड्स कहते हैं, लिक्विड लविंग, इनको लिक्विड हेटिंग कहते हैं। और इनको आसानी से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इनको आसानी से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच में डिस्पर्जन और डिस्पर्स मीडियम के बीच में, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में यानी प्रक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए ये आसानी से दोबारा से बन जाते हैं। एक्सट्रिंसिक कोलाइड्स कहते हैं, इनको एक्सट्रिंसिक कोलाइड कहते हैं क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। ये रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। जो हमारे द्रव स्नेही जो कोलाइड्स है इनको बड़ी आसानी से हम फॉर्म कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते। इस प्रकार बेटा आपका पहला वर्गीकरण तो मैंने आपको सॉलिड की फॉर्म में दिखाया। ये दूसरा पॉइंट था कि किस प्रकार से इनकी प्रकृति के आधार पर हम कोलाइड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके आगे अभी हम तीसरा फॉर्म पढ़ेंगे कि किस प्रकार से तीसरे फॉर्म में हम क्लासिफिकेशन करेंगे। अभी हमारे किसका, कोलाइड्स का। ये था हमारे पास लियोफोबिक एंड लियोफिलिक कोलाइड्स। तो आप इसे प्रिपेयर करिए, लियोफिलिक कोलाइड्स एंड लियोफोबिक कोलाइड्स को। बोर्ड का हमारा क्वेश्चन आता है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लगती है या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको दिमाग में आता है तो आप इसे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिए। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। लगातार इस लेसन से रिलेटेड वीडियो मैं बना करके आपके लिए यूट्यूब चैनल के थ्रू अपलोड कर रहा हूं। आप जरूर देखिए, एक बार जरूर वॉच करिए जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू।